हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आपकी केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर को। तो अगर आप भी यूपीआरटीओ के स्टूडेंट हैं और आप एग्जाम देने वाले हैं, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है और आपके कोर्स का टाइटल है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर आपका बीएससी, बीए और या फिर आपने सर्टिफिकेट कोर्स करना है सीएचई के अंदर अगर आप कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर का आपका पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ पर आपका यूजीएससी यानी कि यू अंडर ग्रेजुएट साइंस का ये पेपर है। केमिस्ट्री का कोर्स टाइटल जो है यूजीसीएचई 01 आपका कोर्स का टाइटल है, या फिर ओल्ड या फिर न्यू दोनों कोर्सेज के लिए आपका एग्जाम पैटर्न यही रहने वाला है। तो चलिए वन बाय वन करके आपके साथ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाली हूँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीआरटीओ का सारा कंटेंट अप टू डेट आपको चैनल पर प्रोवाइड होता रहता है। सो गाइस, स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर देखिए, एग्जाम की मार्किंग सिस्टम की बात करी जाए तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका एक मैक्सिमम मार्क्स है, यानी कि टोटल आपके 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है। यहाँ पर टोटल आपको 6 क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। सेक्शन ए में भी आपको चॉइस मिलती है, सारे सेक्शन में चॉइस मिलती है। तो 3 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में से, 1 क्वेश्चन सेक्शन बी में से और 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में से अटैम्प्ट करने होते हैं। चलिए वन बाय वन करके इन सेक्शंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं आपके। 16 मार्क का एक क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जाता है। आपकी वर्ड लिमिट रहती है 500 to 800 वर्ड्स। इस वर्ड लिमिट के लिए देखिए, अगर न्यूमेरिकल है तो नॉर्मल सी बात है, वो आपका जितना जहाँ तक आपका आंसर आएगा आप उसको वहाँ तक ही करेंगे। लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और थ्योरी टाइप क्वेश्चन है तो आपको 800 वर्ड्स के अंदर उसको 4 to 5 पेजेस में आंसर करना चाहिए। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो था, डिस्कस द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड द जियोमेट्री ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीशीज। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी रीड कर सकते हैं। पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है, आप जिस लैंग्वेज में चाहे क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी थी। आपके पास 2 चॉइसेस दी गई थी, यहाँ पर चॉइस नहीं थी, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए थे। यहाँ पर था स्क्रॉडिंगर इक्वेशन और रेडियस ऑफ बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, डिस्कस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड ड्रॉ मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर NO एंड O2 एंड कैलकुलेट देयर बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो राइट टू शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फिर से आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे, जो कि आपका फर्स्ट था न्यूक्लियर फिजन पे, उसका एग्जाम्पल भी आपको लिखना था। नेक्स्ट था आपका एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। ठीक है, तो ये 2 पार्ट से आपके आगे बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको शॉर्ट नोट्स ही लिखने थे। पहला था प्लांक क्वांटम थ्योरी पर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इवन मेरे एग्जाम्स में भी कई बार आया था। उसके बाद बात करी जाती है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के ऊपर लिखना है आपको शॉर्ट नोट। नेक्स्ट आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप पर और बोहर एटॉमिक मॉडल। ये बोहर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। 2 क्वेश्चन ये होते हैं, वर्ड लिमिट रहती है 150 to 300 वर्ड्स। एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया है तो उसको आपको आंसर 2 to 2.5 पेज में कर देना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन, डिस्कस sp3 एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन डिटेल। इसको हिंदी में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन था इसके अंदर। तो यहाँ पर पूछा गया था शॉर्ट नोट्स के लिए। यहाँ पर 2 कोई शॉर्ट नोट्स आपको इनमें से लिखने थे। तो आप अपनी जब क्वेश्चन पेपर करते हैं तो प्लीज़ चॉइसेस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जल्दबाजी में ऐसा ना हो आप ये देखें कि 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना है और आप इसमें से तीनों पॉइंट्स करते हैं, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसका बेनिफिट कुछ नहीं रहेगा। तो आप ध्यान से अपने क्वेश्चन पेपर करिए। यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें तो पहला था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। नेक्स्ट शॉर्ट नोट था न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर और नेक्स्ट शॉर्ट नोट था आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन VSEPR थ्योरी के ऊपर। आगे देख लेते हैं आपका लास्ट सेक्शन। यहाँ से आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है और जो कि आपका लास्ट सेक्शन रहता है। टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें से आपको आंसर करने होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपको पॉइंट्स में दिया गया था, मतलब पार्ट्स दिए गए थे उसके। तो यहाँ पर फर्स्ट था, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर N2 and CO एंड कैलकुलेट देयर बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट आपका पार्ट था, उसमें why NO+ हैज़ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड दैन NO इटसेल्फ। तो यहाँ पर आप इसको हिंदी में
भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन था, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय LCAO मेथड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका था, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आप तीनों मॉलिक्यूल्स यहाँ देख सकते हैं, इनमें से किसी 2 अणुओं की संरचना को आपको समझाना था, इस चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। गाइस ये 50 to 100 वर्ड्स यहाँ पर लिमिट दी गई है, तो इसके लिए आप 1 पेजेस का आंसर लिख सकते हैं, और मैक्सिमम अगर आपका जा रहा है तो 1.5 भी आपके लिए इनफ रहेगा। वैसे ये साइंस है तो इसमें आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा, मतलब इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है, आप वर्ड लिमिट के हिसाब से लेकर आप अपने आंसर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन पेपर। आपके लिए सजेशन रहेगी, अगर आप फर्स्ट टाइम अपने एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको सेक्शन सी पहले कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, हाफ पेज या 1 पेज के अंदर आपका आंसर लिख दिया जाता है। तो पहले आप सेक्शन सी करिए, देन आप सेक्शन ए करिए, और बाद में आप सेक्शन बी करिए। इस तरीके से आपका टाइम काफ़ी मैनेज हो जाता है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आप भी, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर आप उस तरीके से भी अटेंड कर सकते हैं। जो चीज़ आपको अच्छे से आती है उसको आप पहले कर सकते हैं अपना बेस्ट देने के लिए। तो गाइस ये था पूरा क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बाय बाय।